नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी सारा जग बेईमान लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की तरह बैठकर अपनी प्रजा से बात कर रहे थे। बातों बातों में बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हें पता है कि प्रजा बेहद बेईमान है। तब बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह ईमानदार नहीं होते, सारा जग ही बेईमान है। लेकिन बादशाह को बीरबल की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, सारा जग बेईमान नहीं हो सकता, कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ और अपनी बात को साबित करके दिखाओ। अब बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी लाने के लिए एक तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे और छिपाकर भी बेईमानी करते हैं। बीरबल ने सारे राज्य में ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा भोज देना चाहते हैं और उसके लिए जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों से ज्यादा अर्ज नहीं है, 1 लोटा दूध आपको देना है, इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है, ये बादशाह का हुक्म है। ऐलान करने के बाद बीरबल ने 2 पतीले बड़े बड़े रखवा दिए और लोगों को उस पतीले में दूध डालना था। लोगों के मन में आया कि सब दूध डालेंगे, अगर मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो बड़ा बादशाह को पता भी नहीं चलेगा कि पानी किसने डाला है। और सब लोगों ने ऐसा ही किया। जब बादशाह अकबर और बीरबल ने उन पतीलों को देखा तो उसमें दूध नहीं था, बल्कि सबके सब उसमें पानी डाल गए थे। बादशाह और बीरबल दोनों हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि हम तो लोगों को समझदार समझते थे, लेकिन इनके मन में तो चोर है, इनके मन में तो बेईमानी है। और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम ठीक कहते थे, मुझे अब हकीकत समझ में आ गई है। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मतलब यही है कि किसी पर भी अंध भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मौका मिलते ही आपके साथ रहने वाले लोग आपसे बेईमानी करने पर चूकते नहीं हैं, वो अपने लालच के कारण ही आपसे जुड़े रहते हैं। जिंदगी में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बिना लालच के आपसे जुड़ते हैं और उसमें आपके माँ बाप का नंबर पहले आता है। अगर आपके साथ दुनिया में कोई ऐसे जुड़ा हुआ है जो लालची नहीं है, तो उसका सम्मान अवश्य कीजिए। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हुई। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।